काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है। जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें और आपका टोटल फोकस ये हो कि किसकी तजलील किस तरह करनी है, किसी को जो गाली किस तरह देनी है, किसी की इज़्ज़त किस तरह उछालनी है। पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में डिबेट होती थी कि जीडीपी कितनी बढ़ गई, ग्रोथ रेट कितना है, और आज डिबेट क्या होती है, कौन कितनी ऊंची आवाज़ में किसी को गाली निकालता है। हर रोज़ मैं बेचैनी की कैफियत में ये दिन गुजारती हूँ कि मैं कुछ कर जाऊँ आप सबके लिए। पता नहीं मैं यहाँ पर कितनी देर हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत जो है या जो इक़्तिदार है वो बहुत आनी जानी चाहिए। पंजाब में आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए बड़े देखे। काम कोई करना नहीं, गाली निकालनी है, ये बहुत आसान काम है। आपका जब मुंह खुले गलाजत के ढेर कहना शुरू कर दें, ये तो बड़ा आसान है। मैं भी किसी और सूबे में जाकर जलाओ घेराव करूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर पीटीआई पर तनकीद। कहा आज बहस होती है किसने कितनी ऊंची गाली निकालनी है। आपकी पूरी तवज्जो मुखालिफ के ऊपर हमलावर होने पर है। क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या आप जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या आप वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें चोर डाकू के झूठे इल्जामात हों? पता नहीं कितने दिन यहाँ हूँ। जिस अस्पताल जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने तारीखी किसान पैकेज अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी हैं, बड़ी कड़ी शराइत थी, पूरी कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी अरेबिया का, चीन का और यूएई का कि उनके भरपूर ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। हुकूमत ने और इदारों ने मिलकर हमने जो माशी चैलेंजेस को न सिर्फ कबूल किया बल्कि दिन रात मेहनत करके आहिस्ता आहिस्ता माशी जो इशारे हैं उनमें बतदरीज बेहतरी आ रही है। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। IMF की बड़ी कड़ी शराइत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है। मुज़ाकरात कामयाब बनाने पर सऊदी अरब, चीन, UAE का शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिरी मराहिल में कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने दोबारा हाथ पकड़ा और माजी की तरह ताउन किया। इज्तिमाई काविशों से हुकूमत और इदारों ने मिलकर मुआशी चैलेंजेस कबूल किए। मुआशी आशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। IMF का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूरी की उम्मीद। पाकिस्तान और IMF में 12 जुलाई को कर्ज प्रोग्राम तय होना था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि कर्ज मंजूरी से पाकिस्तान पर अदायगियों का दबाव कम होगा, मुआशी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान को टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है IMF से पहली किस्त $1.1 अरब जारी होने का इम्कान है। मखसूस नशस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन तकसीम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमीशन में इत्तफाक न हो सका। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय। दोनों मेंबरान का कानूनी टीम की तजावीज़ से अदम इत्तफाक। कहा सुप्रीम कोर्ट तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं। फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नजरसानी अपील का इंतजार किया जाए। इलेक्शन कमीशन का कल फिर इजलास तलब कर लिया गया। आप किस कानून के तहत कह सकते हैं किसी और पार्टी में जाओ? मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को आइन के तहत ही काम करना है। सवाल यह है कि अदलिया के फैसले में सुकुम है तो उसे दूर कौन करेगा? जब आप आइन की पासदारी ना करें तो हम कहां जाएं? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आए दिन कानून ये कहकर ख़त्म कर दिया जाता है कि ये आइन से मुतसादिम है। ये तय होना चाहिए अदालती फैसला आइन से मुतसादिम हो तो कौन देखेगा? इस फैसले की गुत्थी को सुलझाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मखसूस नशिस्तों के फैसले को 2 माह हो गए, हमारी अपीलें समाअत के लिए नहीं लग रही।
नॉन फाइलर होशियार खबरदार, हुकूमत का नॉन फाइलर को खत्म करने का फैसला, पाबंदियां भी लगेंगी। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। बैंकों से रकूम निकलवाने या जमा करवाने की सालाना हद भी मुकर्रर की जाएगी। कमर्शियल बैंकों को स्टेट बैंक डेटा फराहम करेगा। रिटर्न फाइल ना करने वालों के बैंक अकाउंट गैर फाल कर दिए जाएंगे। गाड़ी और जायदाद भी नहीं खरीद सकेंगे। आम गरीब तबके को आसान बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत होगी। 1 करोड़ से ज्यादा सालाना आमदन वालों को प्रॉपर्टी खरीदारी पर जराए आमदन बताना होंगे। 1 करोड़ से कम सालाना आमदन वाले फाइलर्स बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकेंगे। बैंकों से रकूम निकलवाने या जमा करवाने की सालाना हद भी 3 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात, गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली जारहत की शदीद मजम्मत, कहा लेबनान पर इसराइली हमला जंग मशरिक़े वस्ता से बाहर फैलाने की कोशिश है। इसराइली इक़दाम से दुनिया के अमन पर तबाहकुन असरात होंगे। रजब तैयब एर्दोगान का जल्द दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के वली-अहद की भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म से UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म की मालदीव के सदर से भी मुलाकात, ताउन बढ़ाने का अज़्म। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से चीनी सफीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, बिजनेस और सरमायाकारी के फ़रोग़ के इम्कानात का जायज़ा। चीनी सफीर की वज़ीर आला मरियम नवाज को दौराए चीन की दावत। मरियम नवाज ने कहा चीन के साथ मिलकर मुआशी मोइज़े बर्पा कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने कहा चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है, अजीम कौम के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। मरियम नवाज पंजाब के अवाम के लिए फलाही मंसूबे ला रही हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का इम्कान, तिबी मुआयना करवाएंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म का 3 अक्टूबर को लंदन रवाना होने का इम्कान। पार्टी के नए ओहदेदारों से मुलाकात भी करेंगे। बदकिस्मती से मैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रही जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकाया, मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राज़ी हो गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे खुदकुश करने के बाद मेरी तो जान चली जाएगी, लेकिन मेरी वजह से कितनी लोगों की जान चली जा सकती है। मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब मैं पहाड़ों पे गई। मैंने अपने घर वालों की इज्जत भी नहीं देखी। वहाँ पे जाके ऐसे सख्त हालात थे। मुझे ये बताया गया कि वहाँ पर आपको एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लोग ब्लैकमेलिंग करके लेके जाते, वर्गला के लेके जाते। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। जिला केच के शहर तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। अदीला बलोच तुर्बत टीचिंग अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अदीला बलोच ने बताया कि दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच ख्वातीन को वर्गलाते हैं। मेरे अलावा पहाड़ों पर एक और लड़की थी, उसको भी बहकाया गया। मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई, मैं गलत रास्ते पर चल रही थी। दहशतगर्दों की जानिब से नई और खुशगवार जिंदगी के सब्ज बाग दिखाए गए। ऐसे बहकाया गया कि मैं खुदकुश हमला करने के लिए तैयार हो गई। बलोच नौजवानों के लिए पैगाम है, जो गलती मैंने की वो आप ना करें, ये बर्बादी का रास्ता है। अदीला बलोच के वालिद ने कहा मुझे पता चला कि मेरी बेटी को वर्गलाया गया, बरवक्त कार्रवाई करके मेरी बेटी को वापस लाया गया। आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फ्री कैन का दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। केस का महफूज शुदा फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। £190 मिलियन केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील को जरा के लिए आखिरी मोहलत। अदालत की आइंदा समाअत पर नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जरा मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत जुम्मे तक मुलतवी।
वजाहती हुक्मनामे से मुतालिक रिपोर्ट चीफ जस्टिस को इरसाल। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब तलब किए थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार के वकील से पूछा, आप ग्राउंड्स बताएं, ऑर्डिनेंस क्यों गैर कानूनी है। दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं थी जिसके बायस ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। विफाकी हुकूमत के वकील ने बताया, ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला भी महफूज कर रखा है। अदालत इस दरखास्त को मुस्तरद करे। अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा। अदालतें सियासी केसेस में मसरूफ होती हैं, आईनी वफाकी अदालत का क़याम ज़रूरी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़ी अमरी का कहना है, आईनी अदालत में तमाम सूबों को नुमाइंदगी मिलेगी, आवाम को फौरी इंसाफ मिलेगा। जलसा हमारा जमहूरी हक है, एनओसी फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहा, पंजाब में जलसा जुलूस दहशतगर्दी है तो हम करते रहेंगे। अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के असाब पर सवार है। मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन के जिक्र के अलावा नामुकम्मल होती है। बदकिस्मती से जजेस बोलते हैं, उनके फैसले नहीं। पीसीओ के तहत हल्फ उठाने वालों की मजम्मत करता हूं। सदर एएनपी एमल वली खान का कराची बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, रिटायर्ड जजेस और एडहॉक जजेस की तैनाती नहीं होना चाहिए। सियासतदानों में भी काली भेड़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान में तमाम इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। हमें अफगानिस्तान में मुदाखलत का नुकसान उठाना पड़ा। बलूचिस्तान पुलिस का कराची डिफेंस में साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान सालिह भूटानी के घर पर छापा। सिंध हुकूमत का छापे पर बलूचिस्तान हुकूमत से सख्त एहतजाज। महकमा दाखिला सिंध का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान को एहतजाजी खत। कहा, बलूचिस्तान पुलिस का ये अमल मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी था। मुलविस पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गवर्नर ने मुस्तकिल वाइस चांसलर लगाने की बात 4 माह से क्यों नहीं की। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का गवर्नर पंजाब को खत। पूछा, गवर्नर ने कभी यूनिवर्सिटीज़ की इस्लाहात की बात क्यों नहीं की। तमाम वाइस चांसलर्स को इनकी कारकर्दगी मद्देनजर रखकर ही मुंतखब किया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरक दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का वजाहती फैसला आ चुका। अदालत पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट की दरखास्त को मरकजी दरखास्त के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। पंजाब में कल से बारिशों का इम्कान। 1 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। चंद रोज में हब्स और गर्मी का जोर टूट जाएगा। इसराइल के लेबनान पर वहशियाना हमले, शहरी आबादियों पर हज़ारों मिसाइल बरसा दिए। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 570 हो गई, 1800 से ज़्यादा जख्मी। सीनियर कमांडर इब्राहिम कबीसी भी शहदा में शामिल। हिजबुल्लाह ने तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाब। शमाली इसराइल पर रॉकेटों से हमला, 300 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए गए। इसराइली बहरी अड्डे समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। लेबनान में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। कई ममालिक की एयरलाइंस ने तल अबीब और बैरूत के लिए परवाजें रोक दी। इस्लामाबाद में एमडी कैट टेस्ट के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज।
तलबा और वालिदैन का पिम्स यूनिवर्सिटी के बाहर मुजाहिरा। MD टेस्ट का सवालनामा वेबसाइट पर पब्लिक करने का मुतालिबा। कहा मुतादिद सवालात आउट ऑफ सिलेबस दिए गए थे। श्रीलंका के नौमुंतखब सदर ने मनसब संभालते ही पार्लियामेंट तहलील कर दी। गजट नोटिफिकेशन जारी। श्रीलंका में 14 नवंबर को पार्लिमानी इंतखाबात होंगे। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का पहला एलिमिनेटर। लायंस की स्टालियंस के खिलाफ बैटिंग जारी। स्टालियंस की क़यादत मोहम्मद हारिस और लायंस की शाहीन आफरीदी कर रहे हैं। आज हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। फातेह टीम और मारखोर्स के दरमियान फाइनल के लिए डू और डाई मैच जुमे को होगा। पाकिस्तान साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स का श्रीलंका के खिलाफ जारहाना खेल। एक के मुकाबले में 5 गोल से फतह समेटी। और पेरिस फैशन वीक में मॉडल्स के जलवे। भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या और आलिया भट्ट हाजरीन की तवज्जो का मरकज। रेड कारपेट पर ऐश्वर्या के सुर्ख गाउन ने मेला लूट लिया। आलिया का पेरिस फैशन वीक में शानदार डेब्यू।